से हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करेगा। यानी हमें यहाँ पर माताओं दिया है, बेटियों दिया और महिलाओं दिया है, इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक शब्द का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए माताओं का डायग्राम बना लेंगे। तो ये हमने क्या किया, माताओं का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया बेटियों। अब बेटियों का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर माताओं का डायग्राम बनाया क्या इनका बेटियों से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर माता और बेटियों का आपस में संबंध है, क्योंकि यहाँ पर बेटियां ये जो है ये माताओं ही होती है। ठीक है, तो माताओं के अंदर आएगी तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, इसके अंदर बन जाएगा। उसके बाद क्योंकि बेटियां ही माताएं भी बनती है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया महिलाओं। अब महिलाओं का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर बेटियां और यहाँ पर महिलाओं का डायग्राम बनाया है कि इनका यहाँ पर जो महिलाओं से कोई संबंध है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर माता और बेटियों का जो डायग्राम बनाया है कि इनका महिलाओं से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो माताएं हैं, यहाँ पर बेटियों हैं, इनका संबंध महिलाओं से है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दोनों ये महिलाएं हैं। ठीक है, तो महिलाओं का डायग्राम कैसा बनेगा, तो इनसे बाहर बन जाएगी, ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। यानी हमें यहाँ पर एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आ सकती है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है या फिर अभाज्य संख्या लिखी है। क्या संख्या हमारे पास यहाँ पर अचानक से बढ़ रही है या घट रही है, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना तो किसी का वर्ग लिखा और ना ही यहाँ पर किसी का घन लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या को देखेंगे, जिससे यहाँ पर देखिए 14 के बाद क्या लिखा है, यहाँ पर 29, 29 के बाद 57, 57 के बाद 115, 115 के बाद यहाँ पर 229, यानी यहाँ पर लगभग यहाँ पर संख्या 2 गुना होकर चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 से 29 की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम 14 से 29 की ओर जाएंगे तो आपको पता है 14 का ऐसा क्या करेंगे, हमें 29 मिले, तो आपको अगर हम यहाँ पर 14 का 2 गुना करें और यहाँ पर 29 लाने के लिए 14 का 2 गुना 28 होता है और 29 बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो 14 का 2 गुना +1 29। ठीक है, और 29 यहाँ पर है। अब सेम तरीके से आगे देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 29 से 57 का पता करते हैं तो 29 का भी क्या करेंगे, 57 लाने के लिए 2 गुना करेंगे। तो 29 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 58। और यहाँ पर क्या लिखा है 57, मतलब यहाँ पर क्या किया, 2 गुना करके यहाँ पर -1, पहले वाले में +1 फिर -1। ठीक है, अब उसके बाद अब हम यहाँ पर 57 से 115 को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए अगर 57 का 115 पता करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 57 का भी क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो 57 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 114 होता है। कितना होता है, 114। और यहाँ पर क्या लिखा है, 115, मतलब यहाँ पर क्या किया, वापस से -1 कर दिया है। फिर हम यहाँ पर 115 से क्या देखेंगे, 229 को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 115 से 229 लाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो 115 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 230। कितना होता है इसका 2 गुना, 230। ठीक है, और 230 और यहाँ पर क्या लिखा, 229, मतलब यहाँ पर -1 करा। ठीक है, यहाँ पर +1 करा था और यहाँ पर -1। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से हमें क्या करना है, अगली संख्या बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पैटर्न को समझेंगे। तो यहाँ पर पैटर्न को देखिए, सबसे पहले 2 गुना +1, वापस 2 गुना -1, फिर यहाँ पर देखिए 2 गुना +1, यहाँ पर 2 गुना -1, यानी सबसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 गुना +1 करेंगे। ठीक, यहाँ पर माइनस हुआ था तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 गुना +1 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 229 का 2 गुना +1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 229 का 2 गुना होगा 400, हमारे पास होगा 58। ठीक है, कितना होगा, 458 और +1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको 459 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 459 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में टाइप को SXOD लिखा जाता है, उसी भाषा में सिंग को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कोड क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए लेटर का कोड लेटर दिया है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, अल्फाबेट में या तो माइनस या प्लस करके देखते हैं या फिर हम विपरीत देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक लेटर को देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि टी के बाद क्या लिखा है, एस कोड लिखा है, वाई का यहाँ पर एक्स लिखा है, यहाँ पर पी का ओ लिखा है और ई का डी लिखा है, तो इनका हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पी से एस की ओर जाते हैं, यानी सॉरी टी से यहाँ पर एस की ओर जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको यहाँ पर -1 हुआ है। ठीक है,
टी से एस मतलब -1। फिर हम यहाँ पर वाई से एक्स की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी ABCD में क्या हुआ तो आप कहोगे यहाँ पर भी -1 हुआ है। फिर यहाँ पर पी से ओ की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी ABCD में -1 हुआ है। फिर सेम तरीके से यहाँ पर ई से डी की ओर जाते हैं तो यहाँ पर भी ABCD में क्या हुआ तो -1 ही हुआ है, ठीक है। ये हमारा पैटर्न क्या है, यहाँ पर -1 है, लेटर में हमें क्या करना है -1 करना है। तो सिंक का बताना तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी -1 कर लेंगे, ठीक है। तो एस में अगर -1 करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, आर आएगा। उसके बाद आई में -1 करेंगे तो हमारा एच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एन में हम क्या करेंगे, -1 करेंगे तो हमारा एम होगा। और जी में -1 करेंगे तो आपको पता है एफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहाँ पर है तो हमारे पास यहाँ पर RH MF, हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया तो आप कहोगे RH MF ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करें कि उस संख्या का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, ठीक है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 13 का संबंध 225 से और 15 का संबंध 289 से, उसी प्रकार 18 का संबंध किससे होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। और जब भी हम नंबर एनोलॉजी के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं और यहाँ पर इन संख्याओं का पता करते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है तो यहाँ पर हम इन बड़ी संख्याओं का पता करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या का संबंध पता करते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या करते हैं, हम वर्ग करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13 दिया और यहाँ पर 225, इसका मतलब जो 225 से ये क्या है तो ये हमारा 15 का वर्ग है, ठीक है। क्या है, 15 का वर्ग। और हमें यहाँ पर 13 का संबंध 15 का वर्ग से दिया, इसका मतलब ये है कि इस 13 में इसने क्या करा, 2 प्लस करा और अगला 15 का वर्ग कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर 15 का वर्ग लिखा है। अब सेम तरीके से हम इनका संबंध पता करते जैसा यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से अगर हम 15 में 2 प्लस कर देते, ठीक है। तो 15 में जब अगर 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने होंगे, 17 हो जाएंगे। और जैसे यहाँ पर वर्ग है तो यहाँ पर भी हम वर्ग करेंगे तो 17 का वर्ग आपको पता कितना होता है, 289। और 289 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लॉजिक मिला कि हमें क्या करना है, 2 प्लस करके उसका वर्ग बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 18 का संबंध बताना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 18 में 2 प्लस कर देंगे और उसका वर्ग कर लेंगे। तो 18 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 20 हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर वर्ग किया, यहाँ पर वर्ग किया, तो इसका भी हम सेम तरीके से वर्ग करेंगे। तो 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है, ठीक है। तो 18 का संबंध किससे होगा, 400 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए 400 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असमान है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए जिसमें से कुछ अक्षर समूह है, ठीक है। इसमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका ही हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपको असंगत वाले में लेटर मिले तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, आसान बनाने के लिए उन लेटर को संख्याओं में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, हम संख्याओं में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टी दिया और टी ABCD में कितने नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। फिर हम यहाँ पर वाई दिया और वाई कितने नंबर पे, तो ये हमारा 25 नंबर पे आता है। डी दिया और डी कितने नंबर पे, तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है, ठीक है। सेम तरीके से फिर यहाँ पर देखिए हमें एन दिया और एन कितने नंबर पे, तो ये ABCD में 14 नंबर पे आता है। और एस दिया और एस हमारा ABCD में 19 नंबर पे आता है। एक्स हमारा ABCD में 24 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरे ऑप्शन में जी दिया और जी हमारा ABCD में 7 नंबर पे आता है। एल हमारा ABCD में 12 नंबर पे आता है और क्यू हमारा ABCD में 17 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर हम एक और देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए आर दिया है और आर ABCD में 18 नंबर पे आता है। वी हमारा 22 नंबर पे आता है। उसके बाद बी हमारा 2 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अंतर देखिए, संख्या को देखिए किसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम संख्या को देखते हैं तो आपको पता है इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 20 से 25 मतलब +5, यहाँ पर क्या हुआ +5। फिर 25 से यहाँ पर 4 मतलब वापस से अल्फाबेट में यहाँ पर और +5 हुआ है, ठीक है। यानी इसमें क्या हुआ, तो आपको यहाँ पर +5 हुआ है, यानी कि सभी लेटर में +5 हुआ है। सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो 14 से 19 मतलब यहाँ पर भी लेटर में +5 और 19 से 24 मतलब यहाँ पर भी +5, ठीक है। तो इन लेटरों में भी प्लस क्या हुआ, 5 ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 7 से 12 को देखेंगे तो इसमें भी यहाँ पर क्या हुआ, +5। और 12 से 17 को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5, यानी इसमें भी क्या हुआ, तो इसमें भी +5 हुआ है। फिर हम यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 18 से 22 मतलब यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर +4 हुआ है। और 22 से 2 को देखेंगे तो यहाँ पर +6 हो रहा है अल्फाबेट में। मतलब यहाँ पर देखिए इन तीनों में हमें +5 मिला लेकिन इसमें +4 +6 मिला। तो ये हमारा इन तीनों से अलग है, असंगत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न
प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करें। यानी यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न है और इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। इस पैटर्न में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इसकी जगह कौन सा लेटर और संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको ऐसा पैटर्न मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न में या तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट सोल्व करना है, या फिर आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इसके पास में जो खाने दिए हैं उनको पता करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर H7 दिया इसको पता करेंगे और यहाँ पर J24 दिया इनको पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको हम पता करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आसान बनाने के लिए संख्याओं को पता कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा, 7 लिखा, तो 7 का पता करते हैं, फिर 24 का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 दिया है। तो इनको ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 7 मिले। तो आपको क्या, अगर हम यहाँ पर 3 और 4 को आपस में जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पर 7 मिल जाएगा। ठीक है, और 7 यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें भी 11 और 13 लिखा है। यहाँ पर अगर हमने प्लस करके देखा तो इसमें भी हम प्लस करके ही देखेंगे। ठीक है, तो 11 और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है कितने होंगे, 24 होंगे। और यहाँ पर 24 भी दिया है, इसका मतलब ये है कि इसमें भी हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर 8 और 9 को हम क्या करेंगे, सेम तरीके से प्लस कर लेंगे। तो 8 और 9 कितने होंगे, 17। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर संख्या कौन सी होगी, 17 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर है, तो हमें ऑप्शन केवल एक में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमें यहाँ पर लेटर भी चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, इससे कि आपका समय बचेगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित घन में स्टार के विपरीत दिशा में कौन सा चिन्ह होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, यानी ये हमारा एक खुला पासा है, ओपन डाइस है। ठीक है, इसमें हमें पूछ रहा है कि यहाँ पर स्टार के विपरीत कौन सा पासा यानी कि कौन सा चिन्ह होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओपन डाइस में हम क्या करते हैं, लगातार 3 वाले खानों में हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक देखते हैं। ठीक है, एक छोड़ के एक देखते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लगातार 3 की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें एक छोड़ देंगे तो हम कौन सा छोड़ेंगे, तो बीच वाला, मतलब यहाँ पर इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम और देखेंगे, हमें सारे का विपरीत निकालना है। तो यहाँ पर इन वाले में लगातार 3 में देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक छोड़ के एक देखेंगे। तो यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो ये वाला बनेगा और इसका ये वाला, तो एक दूसरे का विपरीत ये हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और देखेंगे हम तो यहाँ से एक छूट रहा है ये वाला। ठीक है, तो हमने एक छोड़ के एक दोनों में चल लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें किसका विपरीत पूछा, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर स्टार का विपरीत पूछा। और स्टार कहाँ पर है, तो स्टार हमारे यहाँ पर है। ठीक है, अब खुले पासे में आपको कभी भी किसी का विपरीत बताना तो विपरीत हमेशा क्या होता है, उसका कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होता है। तो हमें स्टार का बताना, स्टार हमारा यहाँ पर क्या निकला था, ये वाला चिन्ह निकला था। ठीक है, अष्टभुज वाला। अब यहाँ पर देखिए इसका कोना और भुजा क्या स्टार से मिल रहा है क्या, तो आपको नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये सही है। और इसका विपरीत ये वाला निकला तो इनका भी कोना मिला क्या, तो नहीं मिला, इनका भी नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ पर ये सही है। ठीक है, तो स्टार का विपरीत हमें यहाँ पर ये वाला चिन्ह मिला। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आज कौन सी तारीख है, तो आज है 8 मार्च। ठीक है, क्या है, 8 मार्च है और आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है, तो आप किस राज्य से हो, उस राज्य के साथ लिखकर मुझे जन्मदिन की बधाई याद है। ठीक है, तो ये मुझे कमेंट करें जरूर, मैं इसका वेट करूंगा आपका कि आप किस राज्य से और कौन कौन मुझे बधाइयाँ दे रहे हो। तो मुझे यहाँ पर जन्मदिन की मुझे बधाइयाँ दे और अपना राज्य जरूर लिखे। ठीक है, और कोशिश करें कि आप अपना जिला भी लिख सकते हो उसके साथ, तो मुझे राज्य के साथ जरूर कमेंट करें। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दों को उसके अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दों को उसके अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो प्रश्न है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला है। ठीक है, अगर आपने एक के नाम से कोई भी नंबर सेव कर रहे होंगे वहाँ पर आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगर आप ऐसा हो तो आप इनको क्या करोगे, इन वर्डों को लिखना अपने कॉन्टैक्ट में और इनको सेव कर लेना सारे कॉन्टैक्ट पहले अलग करके। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक की दिखेगा कि कौन सा 2 नंबर पे कौन सा 1 नंबर पे, वहाँ पर ऑटोमेटिक ही शो करेगा। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो। बाकी हम यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे अल्फाबेट में हमें यहाँ पर देखना होता है किससे, देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम लेटर को देखेंगे तो ए तो सभी में, मतलब ए वाला तो एक साथ ही रहेगा। आपने भी कभी देखा होगा अगर नंबर सेव करा होंगे तो अगर आपने किसी का पी के नाम से सेव करा होगा तो क्या पी का नाम का आपको ऊपर दिखा था क्या, नहीं, पी वाला सिर्फ आपको पी में दिखाएगा, उसके बाद आपका क्यू आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी ए वाला तो एक जैसा ही रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए ACTIVI तब सब में कॉमन है, मतलब ये वाला तो हम काट देंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी में कॉमन है तो एक जैसे आएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो सभी में एक जैसे आएंगे।
अब देखिए उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इनको देखेंगे बाकी के लेटर को। तो यहाँ पर मैं टी दिखाई दे रहा है, एस दिखाई दे रहा है, जेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एस और यहाँ पर एस। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे इनमें सबसे पहले तो एस आता है। इसका मतलब ये है कि हम अभी टी वाई वाले को और यहाँ पर जेड वाले को छोड़ देंगे, ये पीछे चले जाएंगे। ठीक, इसको हम पूरा सोल्व करेंगे। अब इसमें भी हमें यहाँ पर तीनों में एस दिखाई दे रहा है, तो इस एस को हटा लेंगे, इस एस को भी काट लेंगे, इसको भी काट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर टी, यहाँ पर टी, यहाँ पर एम। इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे एम आता है। मतलब जो तीसरे नंबर वाला पहले नंबर पे हो जाएगा। अब जिसको हमने ले लिया उसको हम पूरा ही हटा देंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखिए इधर देखेंगे तो टी जेड, यहाँ पर टी टी, इसका मतलब ये है कि इनमें ये सबसे पहला आता है। ठीक है, तो टी वाला यहाँ पर कॉमन है तो इसको हम हटा देंगे, तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, और इधर टी को इसको भी हटा सकते हैं, तो ये भी हट गया। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए इसमें तो लेटर बचा है वाई, लेकिन यहाँ पर लेटर नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि ये दूसरे नंबर वाला दूसरे पे ही आ जाएगा और बाकी हम इसको भी हटा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर बचा है सी वाई जेड। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे इनमें सी वाला पहले आएगा, मतलब ये चौथे नंबर वाला तीसरे पे हो जाएगा। फिर इनमें वाई और जेड, तो वाई पहले पे, मतलब ये पहले वाला यहाँ पर होगा और पांचवा हमारा पीछे चले जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा था कि कौन सा जो कि चौथे स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है। चौथे स्थान पर हमें यहाँ पर पहला दिखाई दे रहा है एक्टिविटी, तो वो हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी हमारे पास यहाँ पर एक लेटर की श्रृंखला दी है। ठीक है, और इसी में यहाँ पर बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इसके स्थान पर कौन सी अक्षर संख्या आएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें लेटर वाली जो श्रृंखला थी वहाँ पर हमें क्या करना है, एक एक लेटर को देखना है। ठीक है, एक के बाद एक लेटर को देखना है कि अल्फाबेट में प्लस करा है, माइनस करा है या फिर क्या करा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एक एक लेटर को देखते हैं शुरू से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई से वी को देखेंगे, फिर वी के बाद एस को देखेंगे और इनका पैटर्न पता करके हम क्या करेंगे, अगला बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम वाई से वी की ओर जाते हैं तो वाई हमारा एबीसीडी में 25 नंबर पे आता है, वी 22 पे आता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको हो गए 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वी से एस को देखेंगे, तो वी हमारा 22 नंबर पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है। यहाँ पर भी क्या हुआ, तो आपको होगा इसमें भी -3 हुआ है। यानी यहाँ पर पैटर्न को देखिए, क्योंकि हमें इससे अगला एल्डर बताना है, तो अगर हम इस पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर 3 माइनस 3 माइनस, मतलब अगले में भी हम क्या करेंगे 3 माइनस करके देख लेते हैं। तो अब देखिए एस 19 पे आता है, 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा 16, मतलब यहाँ पर आ जाएगा पी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा पी। अब इसी पी से हम क्या करेंगे, अगला लेटर एम जो दिया है क्या ये भी 3 माइनस करने पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, इसमें 3 माइनस करा तो हमें क्या मिला पी, तो यहाँ पर हमें पी को बना लिया। ठीक है, अब इस पी में वापस हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से 3 माइनस करेंगे, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है, 3 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 13, और 13 नंबर पे एम आता है और एम यहाँ पर दिया है, इसका मतलब ये पैटर्न हमारा सही है। ठीक है, पहला अक्षर क्या आएगा, पी आएगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्यों दिया है, तो ये वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन हटा दो, एलिमिनेट करना जरूरी है ताकि प्रश्न जल्दी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे लेटर को देखते हैं। अब दूसरा लेटर में देखिए जैसे के से एच की ओर जाएंगे तो के 11 नंबर पे, 8 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 3 माइनस। फिर हम एच से ई की ओर जाएंगे तो ई हमारा 5 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 3 माइनस। तो अगला बताने के लिए सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 माइनस कर लेंगे, तो ई 5 नंबर पे 3 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और बी से अगला पता करेंगे 3 माइनस करके, तो यहाँ पर वाई दिया है तो ये भी सही है। ठीक है, अब पी बी हमें 2 लेटर मिल चुके हैं, पी बी तो ऑप्शन में देखेंगे तो बी में नहीं है, ए में नहीं है, केवल डी में दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम चेक भी करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 3 माइनस हो रहा है, पी से एम 3 माइनस हो रहा है, तो अगला भी हम 3 माइनस करेंगे तो एम 13 पे 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जे आ जाएगा, तो जे हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया भी है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का दिए गए समूह वही संबंध प्रदर्शित करता है जो प्रश्न में दिए गए समूह से संख्याओं का है। यानी यहाँ पर जो हमें 3 संख्या दी है, इनमें जो आपस में जो संबंध है वही संबंध हमें यहाँ पर ऑप्शन में देख के बताना है। ठीक है, तो ये हमारा समुच्चय का प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनको संबंध देखेंगे तो आपको पता है, कोशिश करना कि बड़ी संख्या को पता करना है इन 2 छोटी संख्याओं से। ठीक है, क्योंकि अगर संख्या समान हो तो फिर हमें माइनस प्लस करना है, लेकिन बड़ी संख्या लास्ट में दी हो तो फिर आपको यहाँ पर गुणा या कहीं ना कहीं वर्ग करके देखना है। तो अब देखिए क्योंकि उससे क्या है जल्दी प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम संख्या को देखें तो जो 25 से अगर सिंपल से इनको जोड़ने पर तो 170 होगा नहीं, तो अगर हम इसको क्या करेंगे तो 25 हमें यहाँ पर 5 का वर्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है,
25 5 का वर्ग होता है। अगर हम इस 17 को 5 गुना कर देते हैं तो 17 का 5 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 85 यानी कि 85, 17 पंजे 85। और यहाँ पर तो 170 लिखा है, अगर हम 170 बनाने के लिए इसको अगर 2 गुना करते हैं तो 85 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे हमारा यहाँ पर हो जाएगा 170। कितना 170, और 170 यहाँ पर दिया है। अब ये रिलेशन में ऑप्शन में देख लेते हैं, यानी पहली संख्या क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, और उस किसकी वर्ग है उसका गुना करके हमें 2 गुना करना है। तो ऑप्शन में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर तो पहली संख्या 23 दी, मतलब ये तो किसी का वर्ग नहीं है, और यहाँ पर 24 दी, ये भी किसी का वर्ग नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2, तो इसमें अगर हम यहाँ पर 36 को देखेंगे तो आपको पता है ये किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो जिसका वर्ग है उसके साथ गुना करना है। तो यहाँ पर इस 6 को हम क्या करेंगे, 12 गुना करेंगे। तो आपको पता है 6 का 12 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 12 72, कितना होते हैं 72। और जैसे हमने गुना करके क्या करा था लास्ट में, और 2 गुना करा था, इसका 2 गुना करेंगे तो 72 का 2 गुना होता है 144। 144 हमें पीछे संख्या मिली है, जैसे यहाँ पर 170 थी, तो सेम तरीके से हमें यहाँ पर कहाँ पर रिलेशन मिला, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऑप्शन सी को भी चेक कर सकते हो। जैसे आपको पता है जो 49 है ये क्या है, 7 का वर्ग है। अब 20 को हमें क्या करना है, इस 7 के साथ गुना करना है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 20 7 140 होता है, और 140 जो आया उसको वापस से आपको पता है 2 गुना करना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 गुना करेंगे तो आपको पता है 280 होगा, और यहाँ पर 140 लिखा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू करता है और 25 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंच जाता है। बिंदु ए से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, दिशा दूरी का प्रश्न है। अब आपको पता है दिशा और दूरी कैसी है, तो हम दिशा को कैसे करते हैं, तो एक प्लस का चिन्ह बनाते हैं, और जिस तरफ अपना सिर है, ठीक है, वहाँ पर उत्तर होता है, और जहाँ पर अपने पैर है नीचे की ओर वहाँ पर दक्षिण होता है, और राइट अपने राइट हैंड पे पूर्व हो जाएगा और लेफ्ट में पश्चिम। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, मैं आपको डेली बताता हूँ। अब देखिए, अब दिशा तो आपको इतना पता होगा, अब हमें क्या करना है, जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो हमें कह रहा था कि एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू करता है। ठीक है, मान लो ये एक बिंदु ए है, और यहाँ से एक व्यक्ति क्या करा, शुरू करा चलना, यहाँ से एक व्यक्ति शुरू करा चलना। ठीक है, ये हमारा बिंदु ए है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु ए से शुरू करा और 25 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अब यहाँ पर आप कहोगे पूर्व किस साइड है, तो आप कहोगे राइट में, इसका मतलब पूर्व इधर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर चलाएंगे। तो पूर्व की ओर कितना चला, तो आप कहोगे यहाँ पर 25 चला है। ठीक है, कितना 25। उसके बाद आगे प्रश्न को पढ़ी, हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो आगे कह रहा कि फिर बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है। अब ये पूर्व की ओर जा रहा है, तो आप भी अपने, आप जहाँ पर भी बैठे हो आप पूर्व की ओर, जैसे ये इस साइड गए तो आप इस साइड मोड़ के देखो कि आपका बायां किधर है, क्योंकि ये क्या करा, अब यहाँ पर 30 किलोमीटर जाता है। ठीक है, बायां मुड़कर, तो ये अगर इधर जा रहा है तो इसको बायां ऊपर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि ऊपर कितना जाएगा, तो ऊपर ये बाएं और 30 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, ये हमने 30 लिखा। उसके बाद अब आगे प्रश्न करा कि फिर बायां मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। अब ये देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर, जिससे ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब मान लीजिए आप सीधे हो, ठीक है, तो आपका बायां किधर है, तो आपको आपका लेफ्ट वाला बायां है, तो यहाँ से क्या करा, लेफ्ट मुड़ेगा, और कितना चला, तो आपको 15 चला। ठीक है, कितना चला, यहाँ से ये 15 चला, तो यहाँ पर हम 15 बना लेंगे। ठीक है, तो 15 ये चला। उसके बाद फिर आगे प्रश्न करा कि फिर से बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो ये यहाँ आ रहा था वापस से, आप अपनी ओर को पश्चिम की ओर मुड़ के देख लीजिए कि आपका बायां किधर आएगा, तो आप कहोगे आपका बायां नीचे की ओर आएगा, तो ये इधर आया तो कितना 30 किलोमीटर, तो यहाँ पर 30 इधर उस साइड है, तो यहाँ पर भी हम 30 कर लेंगे। ठीक है, तो इधर 30 गया था तो ये भी 30 वापस आ गया। अब हमें ये पूछ रहा है कि बिंदु बी पर तो पहुंच गया, तो ये हमारे बिंदु बी है। अब यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिंदु बी, ठीक है, बिंदु ए से कितनी दूरी और किस दिशा में। जो बिंदु बी है ये बिंदु ए से कितनी दूरी और किस दिशा में, तो आप कहोगे ये बिंदु बी, तो यहाँ पर आप कहोगे पूर्व की ओर है। ये कौन है, पूर्व की ओर है। कितने, किस दिशा में, तो पूर्व की ओर है, लेकिन इतनी दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 15 वापस आ गया था तो यहाँ पर भी 15 वापस आ गया, तो हम क्या करेंगे 25 में से 15 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारी ये दूरी 10 बचेगी। तो 10 किलोमीटर और पूर्व की ओर, तो ऑप्शन में देखिए 10 किलोमीटर पूर्व की ओर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि पी क्यू की बहन और आर की माँ है, एस डब्ल्यू की बहू और क्यू की पत्नी है, और डब्ल्यू का पोता एम, पी का भतीजा और वी का भाई है। यहाँ पर कह रहा है कि डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे हैं, तो क्यू का वी से क्या संबंध है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का। अब देखिए मैं आपको बताया था कि यहाँ पर आपको खुद को ले लेना है, और आपको पता है कि जनरेशन के हिसाब से हमें लिखना होता है। जैसे
सबसे पहले थोड़ा सा समझिए, मान लो ये आप खुद हो, ठीक है, ये मान लो आप खुद हो और आपको क्या करना है, जब भी ब्लड रिलेशन में खुद को लेके प्रश्नों को सोल्व करना है। अगर आपकी जनरेशन का कोई हो, यानी कि आपकी जनरेशन में कौन हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, या आपका भुआ का लड़का हो सकता है, मामा का लड़का हो सकता है, या फिर आपकी बहन हो सकती है, ये आपकी जनरेशन में आते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करोगे, आपके पास लिखोगे, उनको आपके पास लिखोगे। उसके बाद अगर आपका पिता का, तो आपको पता है आपका पिता आपकी बड़ी वाली जनरेशन से, तो बड़ा इसका मतलब बड़ा मतलब ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इससे ऊपर लिखेंगे अपना पिता का। अगर आपको आपका दादाजी का, तो फिर आपको और भी अपने पिता से भी बड़ी जनरेशन का है, तो उसको और पिता से भी ऊपर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पिता से भी ऊपर लिखेंगे। अगर आपका बेटा का या बेटी का, तो आपको पता है वो छोटी जनरेशन का, तो उसको हमें क्या करना, अपने खुद से नीचे लिखना है, ठीक है। अगर आपका पोता या पोती का, तो उसको अपने से और भी नीचे लिखना है। तो ये तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखने का तरीका है। अब हम यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है वैसा वैसा सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि पी क्यू की बहन और आर की माँ है, तो यहाँ पर जो पी है, ठीक है, ये जो पी है यहाँ पर क्या कह रहा है कि पी क्यू की बहन और आर की माँ है, ठीक है। तो ये हमने बनाया पी जो है क्या है, पी क्यू की बहन है और आर की माँ है। तो क्यू की बहन सबसे पहले तो बनाते, तो ये पी क्यू की बहन हो गई, माइनस लगा रहे हैं मतलब महिला, ठीक है। तो ये क्यू की बहन पी है और आर की माँ है, कौन है, ये पी जो आर की माँ है। आर की माँ है मतलब आर इसका पुत्र या पुत्री है, ठीक है। तो ये आर को हम नीचे बना लेंगे, ये आर की माँ दिखाई दे रही। उसके बाद आगे प्रश्न करा कि एस डब्ल्यू की बहू और क्यू की पत्नी है। अब एस कौन है, तो आप कहोगे एस डब्ल्यू की तो बहू है और क्यू की पत्नी है। अब क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इसकी पत्नी कौन है, तो एस है, तो यहाँ पर इसकी पत्नी बना लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे ताकि ये जोड़े में है, तो ये पति पत्नी है, ठीक है। अब ये किसकी, क्यू की पत्नी, इसका मतलब क्यू पुरुष है और ये पत्नी हो गई मतलब महिला, ठीक है। तो ये आपस में पति पत्नी है। और जो एस है वो क्या है, डब्ल्यू की बहू है। अब बहू है मतलब बहू है, ये क्या है, डब्ल्यू की बहू है, तो डब्ल्यू कौन होगा, तो ये इसका पिता या माता होगी, ठीक है। पिता या माता होगी किसकी, क्यू की, तो ये हम यहाँ पर डब्ल्यू को बनाएंगे। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि डब्ल्यू का पोता एम, जो डब्ल्यू का पोता एम है वो पी का भतीजा और वी का भाई है। तो डब्ल्यू का पिता एम, तो हम डब्ल्यू का पिता एम मतलब पोता एम बनाएंगे। तो इसका पोता को हम कहाँ लिखेंगे, तो आप कहोगे इसके बेटे के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एम को इसके बेटे के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये पोता है, तो पोता है तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि डब्ल्यू का पोता एम जो पी का भतीजा और वी का भाई है। तो यहाँ पर हमें पी का भतीजा तो दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर वी का भाई बनाना है, ये वी का भाई भी है, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न ये कह रहा है कि डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे हैं, तो हाँ हमें यहाँ पर डब्ल्यू के केवल 2 ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं, एक ये बेटा और ये बेटी है, ठीक है। अब उसके बाद अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि क्यू का वी से क्या संबंध है, ठीक है। क्यू का वी से क्या संबंध है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रश्न को समझना है, जहाँ पर भी आपको से लिम लगा हुआ मिले तो वहाँ से आपको उल्टा बताना कि वी का क्यू क्या लगेगा। तो वी का यहाँ पर क्यू क्या लगेगा, तो यहाँ पर क्यू है, ठीक है। और क्यू क्या, ये बेटा है और ये इसकी बहन या भाई है। हमें ये नहीं कहा था कि ये लड़के की लड़का है, लेकिन ये इसकी बहन या भाई है। तो ये अगर ये इसकी बहन या भाई और ये इसका क्यू पिता है, तो इसका भी इसका पिता होगा। वी का कौन पिता होगा, क्यू। तो यहाँ पर हमें पूछा था कि वी का क्यू क्या लगेगा, तो वो लगेगा पिता। तो ऑप्शन में देखिए पिता कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि यदि एल का अर्थ गुणा और यहाँ पर एन का अर्थ प्लस और ओ का अर्थ तथा पी का अर्थ हो, तो यहाँ पर हमें ओ का अर्थ और पी का अर्थ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। और हमें यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण देके यहाँ पर मान क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर एल और एन की जगह इन चिन्हों को रख के इस समीकरण को सोल्व कर लेना, ठीक है। ना कि हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट करना है कि पी और ओ का अर्थ पता करने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें समीकरण में 15 है तो 15 को लिखेंगे और हमें यहाँ पर लेटर एल मिला और एल का अर्थ यहाँ पर गुणा का, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा के अगला वापस संख्या 4 को लिखेंगे। फिर से हमें यहाँ पर एन मिला और एन का अर्थ यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर हम प्लस लगा के अगली संख्या 603 को वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें बोर्ड मास रूल पे सोल्व करते हैं। सबसे पहले गुणा फिर भाग प्लस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले भाग करते हैं लेकिन वो चिन्ह हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 15 चौके कितने होते, तो आप कहोगे 60 होते। कितने होते, 60 और ऊपर से प्लस 603 उतर जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का चिन्ह तो जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 663 हो जाएगा। कितना होगा, 663। ऑप्शन में देखिए 663 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर क्या करना था, चिन्हों को रखना था, स्थान की जगह हमें यहाँ पर लेटर की जगह चिन्हों को रख के बस समीकरण को सोल्व करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि उस सही विकल्प को चुनें जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में उसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पर एक लेटर की श्रृंखला, इसमें कुछ रिक्त स्थान है, ठीक है। यहाँ पर हम किन लेटर को रखें कि ये श्रृंखला मेरी पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, क्रमिक रूप से। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको सबसे पहले यहाँ पर रिक्त स्थान और लेटर सहित गिन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15। अब हमने टोटल गिना तो हमें कितना मिला, 15 मिला है। तो एक तो ये तरीका है कि आपको गिन के फिर पेयर बनाना, जिससे 15 3 से कटता है, उसके बाद 5 से भी कटता है, तो यहाँ पर हम 3 3 में पेयर बना सकते हैं। लेकिन एक ये भी तरीका है कि आप सीधे ही ना गिनते हुए भी आप, क्योंकि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप एग्जाम दोगे तो वहाँ पर गिनने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो भी जाता है, तो आप सीधे भी कोशिश कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें हम पेयर ऑटोमेटिक बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा तरीका समझिए। यहाँ पर देखिए बी के बाद कौन सा लेटर है, एक्स है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बी के बाद रिक्त स्थान कहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर बी के बाद रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी हम एक्स भर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और हम देखेंगे कि कहाँ पर रिक्त स्थान है, तो आपको होगा यहाँ पर बी से पहले दिखाई दे रहा है हमें रिक्त स्थान, और यहाँ पर बी से पहले कौन सा है, तो यहाँ पर हमें कोई लेटर दिख नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्स के बाद अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी एक्स भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स भर लेंगे। अब उसके बाद अगर यहाँ पर डबल एक्स है लेकिन यहाँ पर बी के बाद कोई एक्स नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके में एक्स भरते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बी एक्स, तो यहाँ पर अगर बी को भरेंगे तो यहाँ पर भी एक्स, और यहाँ पर एक्स को भरेंगे तो यहाँ पर भी एक्स, और यहाँ पर अगर हम बी को भरेंगे तो एक्स, और यहाँ पर हम एक्स बी को भर देंगे तो यहाँ पर भी एक्स। अब यहाँ पर आपकी पेयर ऑटोमेटिक बनेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स बन चुका है, एक्स बन चुका है, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 3 के लेयर भी पहले से बना देते इस तरीके से, फिर भी आपका प्रश्न इसी तरीके से सोल्व हो जाता। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा ये हमें देखना है, ठीक है, ना कि आपको यहाँ पर जोड़े को लेना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर 100 को भरा तो 100 को लेंगे, फिर वापस से हमने 100 को भरा तो हम वापस से 100 को, फिर हमने यहाँ पर बी को भरा, फिर हमने वापस से 100, फिर से 100 भरा, फिर हमने यहाँ पर बी को और 100 और लास्ट में बी को भरा, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए, तो डबल एक्स बी, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये करा कि यदि शब्द न्यूट्रल को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपने मूल स्थान पर रहेंगे। यानी यहाँ पर जो न्यूट्रल दिया इनमें जो लेटर है, हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इसको व्यवस्थित किया जाए, क्रम में व्यवस्थित किया जाए कि कितने अक्षर जो अपने मूल स्थान पर ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पर नंबरिंग कैसे करना है, आपको यहाँ पर अल्फाबेट वाली नंबरिंग नहीं करना है, जो ABCD में जो नंबर आते हैं इनके प्लेस वैल्यू नहीं करना है आपको। यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहे हैं इनके नंबर करना है, जैसे आपको जैसे गिनती हम सिंपल सा लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये 1 नंबर पे, ये हमारा 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ठीक है। ये हमारा 3 नंबर पे, टी 4 नंबर पे, टी हमारा 4 नंबर पे, आर हमारा 5 नंबर पे, ए हमारा 6 नंबर पे, एल हमारा 7 नंबर पे। ये टोटल 7 लेटर है, हमने इनको नंबरिंग कर दी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में इसको व्यवस्थित करना है। तो अब हमें यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में देखना है कि कौन सा लेटर इनमें से पहला आता है। तो आप कहोगे इनमें से सबसे पहले अगर दिखे तो आप कहोगे ए आता है, तो ए को हम पहले नंबर पे लिख लेंगे। उसके बाद कौन आएगा, तो आप कहोगे ई आएगा, कौन आएगा, ई को लिखेंगे। उसके बाद फिर ई के बाद कौन आएगा, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है तो एल आ जाएगा, क्या आएगा, एल। और एल के बाद क्या आएगा, तो एल के बाद फिर कहोगे आप एन आएगा, ठीक है, क्या आएगा, एन आएगा। एन के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें आर, तो आर आ जाएगा, ठीक है। और आर के बाद टी और यू, क्या आ जाएगा, टी और यू, ठीक है। अब हमने यहाँ पर टोटल पूरे लेटर को लिख लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर टोटल पूरे लेटर को लिखा, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी हमारे 7 है। अब जैसे हमने यहाँ पर नंबरिंग की, सेम हमें यहाँ पर भी नंबरिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए इनमें नंबर करेंगे तो ये भी 1, यहाँ पर 2, ये हमारा 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। यहाँ पर भी हमने नंबरिंग कर ली जैसे यहाँ पर की थी। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमें यहाँ पर 1 नंबर पे ए मिल रहा है, क्या यही 1 नंबर पे वहाँ पर मिल रहा है क्या ए, तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पर तो हमें 6 नंबर पे मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला ए हमारा मूल स्थान पर नहीं है, इसका स्थान चेंज हो गया, मतलब ये काट देंगे, इसका स्थान चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ई हमें 2 नंबर पे मिल रहा है, कि यहाँ पर भी ई 2 नंबर पे है, तो आप कहोगे हाँ यहाँ पर तो ई हमारा 2 ही नंबर पे है और यहाँ पर भी 2 नंबर पे। इसका मतलब ये है कि ये मूल स्थान पे 2 नंबर पे था और यहाँ पर भी मूल स्थान 2 नंबर पे रहा। इसका मतलब ये है कि ये मूल स्थान पर है, इसका स्थान चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद एल को देखेंगे तो एल हमारा यहाँ पर 3 नंबर पे आया और यहाँ पर एल का कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी इसका स्थान चेंज हो गया है, तो ये भी चेंज हो गया, मतलब इसको भी हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी मूल स्थान पर नहीं है। फिर यहाँ पर एन को देखेंगे तो एन हमारा 4 नंबर पे, यहाँ पर 4 नंबर पे, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में 4 नंबर पे आया, ठीक है, व्यवस्थित करने पर। लेकिन यहाँ पर कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, मतलब इसका भी स्थान चेंज हो गया है, तो इसको भी हम हटा देंगे। फिर हमारा बच्चा आर, और आर आपको पता है यहाँ पर 5 नंबर पे आया अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर, और यहाँ पर भी 5 नंबर पे। इसका मतलब है कि इसका स्थान चेंज नहीं हुआ, ये मूल स्थान पर ही है। यहाँ पर 5 पे है तो यहाँ पर भी 5 पे है, ठीक है। अब उसके बाद
टी को देखेंगे तो यहाँ पर 6 नंबर पे है, लेकिन यहाँ पर कितने नंबर पे, तो आप कहोगे 4 नंबर पे, तो इसका भी चेंज हो गया है। फिर यू देखिए, यू यहाँ पर 7 नंबर पे है और यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर पे, तो इसका भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो अगर आपको किसका परिवर्तित रहेगा तो आप कहोगे परिवर्तित में हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, और अपरिवर्तित में हमारे पास 2 है, जो कि मूल स्थान वहीं पर रहे, तो कितने 2। ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछे तो कुछ नहीं करना, नंबरिंग करना और फिर आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला में लिखना है और फिर से आपको नंबरिंग करके देखना है कि यह सेम वही उस संख्या पर आ रही क्या नहीं आ रही है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से और तीसरे अक्षर समूह को दूसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित करता है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि जिस प्रकार यहाँ पर इन लेटरों का संबंध और इन लेटरों का संबंध जो आपस में है वही संबंध हमें यहाँ पर बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर समानुपात है और प्रश्नवाचक चिन्ह अगर इस तरफ है तो हम इन लेटर को पता करने की कोशिश करते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग क्या करते हैं या कुछ ऐसे टीचर होते हैं सीधे क्या करते हैं, यहाँ से आपको इनका संबंध पता करने को कहते हैं और इनका संबंध इससे बताने को कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझिए, जो हमें यहाँ पर बीच में चिन्ह दिया है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुपात, और यहाँ पर जो डबल हमें चिन्ह मिला है इसका मतलब होता है समानुपात। तो समानुपात का मतलब होता है ये जो अनुपात इनका जो रेशो है वही रेशो यहाँ पर होना चाहिए। तो ये समानुपात हमें कह रहा है कि इनके जैसा जो यहाँ पर संबंध है वही संबंध हमें यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको छोड़ के इससे बताएंगे तो ये तो गलत होगा। इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि समानुपात दिया है कि अनुपात दिया है। ठीक है, इतना बस आप ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास लेटर है तो हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को देखेंगे कि यह प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर एफ से अगर हम जे की ओर जाते हैं तो आप कहोगे एफ 6 नंबर पे, जे हमारा 10 नंबर पे, इसमें क्या हुआ तो इसमें +4 हुआ है। फिर हम एल से एच की ओर जाते हैं तो एल हमारा कितने नंबर पे, 12 पे, और सॉरी एल से हम क्या करेंगे आई की ओर जाएंगे तो एल हमारा 12 पे और आई हमारा 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है तो यहाँ पर -3 हुआ है। ठीक है, फिर हम ओ से एच की ओर जाते हैं तो ओ हमारा 15 नंबर पे, एच 19 नंबर पे, इसका मतलब यहाँ पर +4 हुआ है। फिर हम वी से यू की ओर जाते हैं तो आपको पता है यहाँ पर वी 22 पे, यू 21, मतलब यहाँ पर -1 हुआ है। अब जो यहाँ पर +4 -3 +4 -1 हुआ है उसको ही हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है, सेम तरीके से जैसे इसने माइनस प्लस करा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम डी में क्या करेंगे, +4 करेंगे तो डी 4 नंबर पे 4 प्लस कर देंगे तो 8 होगा और 8 नंबर पे एच आता है। ठीक है, और हमें एच ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी में नहीं दिखा है तो हटा दो, क्योंकि एलिमेंट करते हैं तो हमें प्रश्न जल्दी सोल्व करने में मदद मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम जे से देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, दूसरे में -3 हुआ था तो इस जे में भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से हमने पहले +4 को किया, अब यहाँ पर हम -3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 10 नंबर पे आता है, 3 माइनस करेंगे तो 7 होगा, मतलब जी 7 नंबर पे जी आता है। तो यहाँ पर देखिए एच जी कहाँ पर है, तो केवल हमें 2 में दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखा, तो इस पर भी हटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ओ से यहाँ पर क्या गए थे, एस पे, यानी यहाँ पर +4 वापस हुआ तो इसमें भी +4 करेंगे तो एन 14 पे आता है, +4 करेंगे तो आपको पता है 18 और 18 नंबर पे आर आता है। तो यहाँ पर आर देखिए जी आर, एच जी आर, तो हमें ऑप्शन केवल बी में दिख रहा है तो हमें और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यही वाला हमारा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन लगा के आपको आगे बढ़ना है ताकि समय आपका कम रहे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया, क्योंकि आप देखिए जितने कम समय में प्रश्न को सोल्व करते हो उतना ही आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उतने में आप सारे प्रश्नों को अटेंड कर पाते हैं। अब देखिए हमारा 17 नंबर का प्रश्न दिया और प्रश्न कह रहा है कि एक विशिष्ट पद्धति में हाइब्रिड को यहाँ पर IAEUOE लिखा जाता है, तो उसी भाषा में या पेंकिल को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि उसका कोड क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आप ये मत देखना कि यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे स्वर है तो हम इसमें भी सारे के सारे स्वर ढूंढ लेते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर हमें प्लस माइनस करके ही देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक को देखेंगे, या तो हम शुरू से शुरू को देखेंगे या फिर यहाँ पर ये भी कर सकते हैं लास्ट से लास्ट को। ठीक है, लास्ट से फर्स्ट को भी देख सकते हैं और यहाँ पर हम क्रॉसिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम इनमें विपरीत भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सरल तरीका देखते हैं, जिससे अगर हम यहाँ पर एच से आई की ओर जाते हैं तो आपको पता है एच से आई मतलब HI मतलब +1, क्या हुआ इसमें +1। अगर हम यहाँ पर y से a की ओर जाते हैं तो यहाँ पर आप कहोगे -2, उसके बाद b से हम e की ओर जाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, तो आप कहोगे वापस इसमें b हमारा 2 नंबर पे, 5 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +3, यहाँ पर क्या हुआ तो आप कहोगे +3। उसके बाद अगर r से हम u की ओर जाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, तो आप कहोगे यहाँ पर r हमारा 18 नंबर पे और यहाँ पर u हमारा 21 नंबर पे, तो इसमें भी प्लस क्या हुआ, तो आप कहोगे u हमारा 21 नंबर पे, तो यहाँ पर भी +3 हुआ है। ठीक है,
सेम तरीके से आई से अगर हम ओ की ओर जाते हैं तो यहाँ पर हमारा +4 हुआ है, उसके बाद सॉरी 5 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ +5, और हम डी से ई की ओर जाते हैं तो अब डी को एक मतलब यहाँ पर +1 हुआ है, ठीक है। अब जैसा यहाँ पर हुआ है वही हमें यहाँ पर भी करना है, ठीक है। यहाँ पर वाई से सॉरी यहाँ पर वाई से क्या लिखा, ए लिखा, मतलब यहाँ पर +2 हुआ है, ठीक है, माइनस नहीं हुआ है, सभी में प्लस हो रहा है, +1 +2 फिर +3 5 और 1 हुआ है, ठीक है। अब देखिए सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी में +1 करेंगे, तो पी में जब +1 करेंगे तो आपको पता है क्यू हो जाएगा, और ई में प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे, तो ई हमारा 5 पे 2 करेंगे तो जी हो जाएगा, क्यू जी। ऑप्शन में देखेंगे तो सी में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, क्यू जी हमें ऑप्शन नंबर ए और डी में दिखाई दे रहा है। उसके बाद एन में वापस हम 3 प्लस करेंगे, तो एन 14 पे 3 प्लस करेंगे 17, और 17 नंबर पे आपको पता है क्यू आता है, तो क्यू जी क्यूज कहाँ पर है, तो हमें ऑप्शन दोनों में दिखाई दे रहा है। उसके बाद और सी में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ था तो यहाँ पर भी हम 3 प्लस करेंगे, तो सी 3 नंबर पे आता है, 3 प्लस करेंगे 6 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें 4 प्लस होना था, ठीक है, तो इसको 4 कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 प्लस होना चाहिए, तो यहाँ अगर 4 देखेंगे तो सी में 4 प्लस करेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, जी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। उसके बाद आई में क्या करेंगे, हम 5 प्लस करेंगे, क्या करेंगे 5 प्लस करेंगे, तो 5 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एन। उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना था, आपको पता है +1 करना है, और लास्ट में यहाँ पर प्लस होना था, यहाँ पर भी +1 करेंगे तो एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। तो लास्ट वाला हमें एम होना चाहिए, तो एम हमें यहाँ पर केवल इसमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। यदि हमारे पास एक श्रृंखला दी है जो कि आकृति की है, और इसी आकृति पैटर्न को पता करके हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी श्रृंखला आकृति होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें कुछ लाइन दिखाई दे रही जो कि तीर वाले, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस तीर को देखते हैं, लेकिन वही वाली हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दी, इसका मतलब ये है, और ये वाली हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये जो हिस्सा हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर एक एक नहीं देखना है, एक छोड़ के एक देखना है। तो हम इस आकृति से इस आकृति की ओर जाते हैं, तो आपको पता है जो तीर वाला था, ठीक है, ये अगले आकृति में सबसे नीचे आया है, तो अगले आकृति में वापस से सबसे ऊपर जाना चाहिए। कहाँ पर जाना चाहिए, सबसे ऊपर या फिर बीच में हो जाना चाहिए। अगर नीचे आया तो अगले में मान लो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ गया, ये हमारा एक हो गया, ठीक है, अपने पे इसको देख लिया। उसके बाद हम अगर इस वाले को देखेंगे तो ये वाला जो चिन्ह है, ठीक है, ये वाली लाइन, इसमें आगे जाके यहाँ पर आ गए, ऊपर आ गए, तो अगले में सबसे ऊपर आ जाना चाहिए, यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है तो ए हटेगा, डी भी हट जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, 2 में से हमने एक बीच में ये वाली लाया था, तो ये हमें मैच हो रहा है, दोनों की दोनों इसमें मैच नहीं हुआ है, ये पलटेगा नहीं, तो ऑप्शन सी भी हटेगा, केवल ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेकिन एक और लाइन को देखते हैं। अब एक हमारा यहाँ पर है, ठीक है, और इससे अगले में देखेंगे तो ये ऊपर चले गया, तो यहाँ आ गया, तो उससे अगले में लास्ट में चले जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर दिख रहा हमें ये वहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, न्याय निगमन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना और डायग्राम के माध्यम से जो कथन कह रहा है उसका सत्य मानना है, और उसके हिसाब से जो निष्कर्ष क्या कह रहा है उसके बारे में आपको देखना है। यानी कथन को हमेशा अपने पिता के समान मानना है, और इसको पिता के समान मानना है, और इसको आपको पुत्र के हिसाब से लेके चलना है, क्योंकि हमेशा जो पुत्र है वो अपने पिता की सुनता है, ठीक है, एक रिस्पेक्ट करता है कि अगर पिता ने कहा कि अगर कीड़े मच्छर है तो हमें मच्छर मारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपना पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो कथन कह रहा है, तो पहला कथन कह रहा है कि सभी कीड़े मच्छर है। हमें यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि सभी कीड़े मच्छर है, यानी कि जो अपना पिता है हमें क्या कह रहा है कि सभी की सभी कीड़े मच्छर है, तो यहाँ पर हम मानेंगे, ठीक है। तो डायग्राम बनाएंगे, ये जितने भी कीड़े हैं, ठीक है, जितने भी कीड़े हैं वो सभी की सभी क्या है, तो आप कहोगे मच्छर है। हमें हमारा पिता कहा कि ये सारे कीड़े क्या है, मच्छर है, तो हम उनकी सुनेंगे, ठीक है। तो मच्छर का मैं यहाँ पर एम प्रतीक लेता हूँ। उसके बाद अब हमें यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी बार कहा, अपने पिता ने अपने को दूसरी बार कहा कि सभी मच्छर पक्षी है। अब हम ये नहीं सोचना हमें कि अभी तो हमारा पिता ने कहा कि कीड़े मच्छर होते हैं, कीड़े मच्छर है, अभी हमें कह रहा है कि मच्छर पक्षी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये मत सोचना। बस आपको जैसा वो कह रहा है उसका सुनना है। अगर अभी कहा, अब पहले आपको क्या कहा था कि सभी कीड़े मच्छर है, तो आपको मानना था और आपने माना कि सभी कीड़े मच्छर है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी बार कहा कि सभी मच्छर पक्षी है, तो आपको ये नहीं मानना कि अभी तो आपने कीड़े को मच्छर का, अब मच्छर को पक्षी कैसे कह सकते, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपनी ओर से मत लेना। तो यहाँ पर हमें अभी कहा कि सभी मच्छर पक्षी है, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि हाँ सभी मच्छर पक्षी है।
तो यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, जितने भी मच्छर है सभी के सभी पक्षी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने पक्षी का बना लिया। अब इसके बारे में हम क्या कहेंगे, ये हम निष्कर्ष से देखेंगे कि निष्कर्ष हमारे पिता के बारे में गलत कह रहा है या सही कह रहा है, ठीक है। ये मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ पिता का, ठीक है। आप यहाँ पर इसको रियल में मत लेना, बस आपको मैं समझाने के लिए दे रहा हूँ। बाकी आपको यहाँ पर क्या करना है, कथन को हमेशा सत्य मानना है, कथन की सुनना है और इसके हिसाब से आपको निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना है। जैसे कि मैं आपको पिता पुत्र का यहाँ पर रिलेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम पहले निष्कर्ष की बात करते हैं तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी मच्छर कीड़े हैं। अब यहाँ पर आपको सभी की सभी मच्छर कीड़े दिखाई दे रहे हैं क्या, तो नहीं, हमें तो यहाँ पर सभी कीड़े मच्छर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमें तो हमारा पिता ने भी कहा था कि सभी कीड़े मच्छर है। हमें ये थोड़ी ना कहा कि सभी मच्छर कीड़े हैं, हमें कहा था कि सभी कीड़े मच्छर है, हमें ये नहीं कहा था कि सभी मच्छर कीड़े हैं। तो इसीलिए ये हमारा सभी मच्छर कीड़े के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला तो हमें गलत कह रहा है कि सभी मच्छर कीड़े नहीं है, सभी कीड़े मच्छर है, हमें ये कहा है, ठीक है। तो जैसा जैसे डायग्राम के अंदर हमें देखिए जो कीड़े हैं ये मच्छर के अंदर है, तो हाँ ये सभी के सभी कीड़े मच्छर है, लेकिन सभी मच्छर नहीं है, इसीलिए आपको ये गलत कह रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि सभी कीड़े पक्षी है। क्या आपको यहाँ पर सभी के सभी कीड़े पक्षी दिखाई दे रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कहा था कि जब सारे के सारे पक्षी जब सारे के सारे जो मच्छर वो कीड़े हैं, तो सारे सारे यहाँ पर मच्छर हमें पक्षी भी कहा था और हमें यहाँ पर दिखाई भी रहा कि जो कीड़े हैं ये पक्षी के अंदर की ओर है। तो इसका मतलब ये दूसरा वाला हमें सही कह रहा है कि सभी के सभी कीड़े पक्षी है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें केवल दूसरा निष्कर्ष देखना है, तो ऑप्शन नंबर हमें केवल ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, अभी हमने यहाँ पर कौन सा न्याय निगमन का करा था, अब ये हमारा कथन निष्कर्ष का है, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको कथन को भी सत्य मानना है यहाँ पर भी, और निष्कर्ष को आपको क्या करना है उसके बारे में क्या कह रहा है ये देखना है। तो यहाँ पर हमें कथन क्या कह रहा है, देखिए कथन को पढ़िए। कथन कह रहा है कि इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कथन का उसका हमको मानना पड़ा कि जो इंटरनेट है इनका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो ठीक है। अब बढ़ता जा रहा है इसका मतलब बढ़ क्यों रहा है, ताकि अच्छा है इसीलिए बढ़ रहा है। अगर जो बुरा होता है वो तो घटता है, आपको पता ही है, बुरा हमेशा बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर निष्कर्ष की बात करेंगे, तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि इंटरनेट का अभिगमन, ठीक है, इंटरनेट का अभिगमन आसान होता जा रहा है, ठीक है। अभिगम जो कि देखिए थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर जो हमें पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि इंटरनेट का अभिगम जो, ठीक है, इंटरनेट का अभिगम आसान होता जा रहा है। अगर बढ़ता जा रहा है इसका मतलब ये कि वो आसान है और अच्छा है, तो ये बात सही है कि ये जो दूसरा वाला निष्कर्ष हमें सही कह रहा है कि इंटरनेट का अभिगम जो कि आसान होता जा रहा है, तो ये दूसरा वाला पहला वाला तो सही है। अब हम यहाँ पर दूसरे को देखते हैं, तो दूसरा कह रहा है कि इंटरनेट सुविधाओं का इंटरनेट के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगर ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो प्रभाव पड़ता होगा तभी तो बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही थोड़ी ना। तो ये हमें गलत कह रहा है कि प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इंटरनेट बढ़ता जा रहा है और प्रभाव नहीं पड़ रहा, जिस चीज़ पे अगर प्रभाव नहीं पड़ता है तो वो कभी नहीं बढ़ती है। मान लो आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, ठीक है, आपने एक रेस्टोरेंट खोला है और आपका रेस्टोरेंट अच्छा चला ही नहीं है, आपका अगर रेस्टोरेंट अच्छा चला ही नहीं है तो क्या आप उसको रखोगे क्या कंटिन्यू? नहीं। इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है और ये कह रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए ये हमें गलत कह रहा है, ठीक है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है। तो निष्कर्ष हमारा पहला पालन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अगर हमारे रेस्टोरेंट की यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर रेस्टोरेंट की, ठीक है, यहाँ पर जो बिक्री है वो बढ़ती जा रही है, हमें कथन में कह रहा है कि बढ़ती जा रही है और यहाँ पर निष्कर्ष कह रहा है कि नहीं, तो ऐसा तो होगा नहीं, अब बढ़ती जा रही है और हम यहाँ पर झूठ बोलेंगे तो ये तो गलत है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर केवल पहला वाला सही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर भी हमारा कथन और धारणा आएगा, ठीक है। तो देखिए आपको 3 चैप्टर ऐसे मिलते हैं जिनके निष्कर्ष पे आपको क्या करना है और कथन पे काम करना है, कथन को समझना है सत्य और इनके काम करना है, ठीक है। ये 3 चैप्टर ऐसे जो आपको रेलवे में 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको कथन को ही समझना है और हमें यहाँ पर कथन कह रहा है कि भारतीय लोग अच्छी नौकरियाँ पाने के लिए विदेश जाते हैं। हमें कथन क्या कह रहा है? भारतीय लोग अच्छी नौकरियाँ पाने के लिए विदेश जाते हैं। अब भारतीय लोग अच्छी नौकरियां पाने के लिए विदेश जाती है तो हमें कथन में कह दिया। अब हम देखेंगे कि इसके बारे में धारणाएं क्या है, क्या धारणाएं गलत है या सही है। तो यहाँ पर देखिए हमें पहली धारणाएं कह रही है कि विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरियां मिल सकती है, तो ये बात सही है। अगर भारतीय लोग अच्छी नौकरियां पाने के लिए विदेश जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि भारतीय लोग को विदेश में अच्छी नौकरियां मिल सकती है, तो ये बात सही है, मिल सकती है इसीलिए तो वो वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। ये इसके हिसाब से सही है। फिर हम यहाँ पर दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा धारणा ये कह रहा है कि भारत में अच्छी नौकरियां के अवसर का अभाव है। हाँ ये बात सही है
कि अगर भारतीय लोग, ठीक है, भारतीय लोग भारत देश को छोड़ के अच्छी नौकरियां पाने के लिए अगर विदेश जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नौकरी का अभाव है, सही नौकरियां नहीं है, इसलिए तो हम क्या करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। तो ये बात सही कह रहा है कि यहाँ पर भारत में अभाव है, इसीलिए क्या करता है, अच्छी नौकरी के अवसरों को पाने के लिए बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये भी सही है कि यहाँ पर अभाव है इसलिए तो हम बाहर जाते हैं। तो दोनों की दोनों कथन के हिसाब से धारणाएं सही है। तो ऑप्शन में देखिए कि दोनों धारणाएं कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा कि धारणाएं पहली और दूसरी दोनों निहित है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कौन सी विकल्प आकृति में होगा, यानी जो हमें यहाँ पर ए बी रेखा प्रतिबिंब दी है, इसका दर्पण प्रतिबिंब किस विकल्प में आकृति में होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ए बी रेखा दे दी है, तो हम क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे। तो जब पलटाएंगे तो आपको पता कैसा बनेगा, तो ये वाला चार कोना तो वैसा ही रहेगा, और जो 3 लाइन वो इधर चले जाएगी, ठीक है। ये तीनों लाइन कहाँ चले जाएगी, आपको कहोगे यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये 3 लाइन हमारी यहाँ पर आ जाएगी, तो ये हमने 3 लाइन बना लिया। तो इधर 3 लाइन की बात करते तो ये तो इसी साइड है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ये ठीक है, बाकी तो ठीक है। उसके बाद ये हमारी 3 लाइन 4 लाइन दिख रही है, तो ये किधर हो जाएगी, तो आपको एक ये बनेगी, एक यहाँ से बनेगी, एक यहाँ से बनेगी, तो ये हमारी इस साइड हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये हमारी पूरी जा रही है यहाँ तक। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर भी नहीं दिखाई दी, यहाँ पर भी नहीं दिखाई दी, केवल हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर क्या करना है, जब भी प्रतिबिंब के प्रश्नों को सोल्व करो तो आपको गलतियाँ ढूंढना है, ठीक है। देखिए ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, गलतियाँ ढूंढते हैं, तो आपको भी यहाँ पर क्या करना है, गलतियाँ ढूंढना है। तो जल्दी गलती पकड़ में आएगी तो आपको यहाँ पर एलिमिनेट करने की जरूरत पड़ती है। अगर मान लो अब क्या करते हैं, आपके पास 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग हैं और आपको 4 में से किसी एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसा थोड़ी ना कि इनकी अच्छाई है क्या वो देखोगे, ज़्यादातर आप गलती पकड़ोगे कि इनकी गलती क्या हुई, उन गलती के हिसाब से उनको बाहर करोगे। ऐसा थोड़ी कि आपने अच्छा किया तो आपको मैं बाहर कर रहा हूँ। अच्छा करने पर अपन रखते हैं और गलतियाँ करने पर निकालते हैं। तो सेम आपको इस प्रश्न में क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, गलतियाँ ढूंढना है और गलतियाँ वाले को हटा लेना है, ठीक है, और अच्छाई को रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा बाकी में गलतियाँ थी तो हमने इनको हटाया और ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि शब्द पर्सनालिटी, ठीक है, शब्द कह रहा है कि यदि शब्द पर्सनालिटी के तीसरे और चौथे और पांचवें और सातवें तथा 10वें अक्षरों से अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर कहा कि तीसरे, ठीक है, तीसरे कहा है, चौथे कहा, पांचवें कहा, 7वें और 10वें अक्षर को क्या करना है, लेना है। फिर हमें यहाँ पर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे, तो सबसे पहले चौथे अक्षर को लेंगे, सॉरी तीसरे अक्षर को, ठीक है। सबसे पहले हम तीसरे लेटर को लेंगे, तो हमारा तीसरा यहाँ पर आर है, तो ये हमने आर को ले लिया। फिर हमें यहाँ पर चौथे कहा तो चौथा हमारे यहाँ पर इसमें एस है, तो यहाँ पर हमने एस को लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर पांचवा कहा तो पांचवा हमारा ओ है, तो यहाँ पर हम ओ को लेते हैं। फिर हमें यहाँ पर सातवां कहा तो सातवां हमें यहाँ पर ए है, तो हम ए को ले लेंगे। फिर हमें यहाँ पर 10वां कहा और 10वां हमारे यहाँ पर टी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टी को ले लेंगे। अब हमने यहाँ पर ले लिया जिसके हिसाब से इसने कहा था। अब हम यहाँ पर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना। अर्थपूर्ण शब्द का मतलब ये है कि आपको एक ऐसा शब्द बनाना जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हो और यहाँ पर हमारी एक आम भाषा में, आम बोलचाल भाषा में यूज होता है, ठीक है, जैसे आप कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पहले लेटर को लेके बनाना है, ना कि आपको यहाँ पर कहीं से भी उठा के बनाना। नहीं तो आप तो यहाँ पर आप कहीं से भी उठा के बना सकते हो, जैसे आप यहाँ पर सूरत बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, रोस्ट बना सकते हो, लेकिन आपको पहले लेटर से शुरू करना है। तो अगर हम यहाँ पर पहले लेटर की बात करें तो हमारे पास आर है, और आर से अगर हम कोई शब्द बनाते हैं तो आपको पता है आर के शब्द बनने के लिए एस तो पहले जुड़ेगा नहीं, या तो आपको यहाँ पर जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, आपको पता है स्वर जुड़ता है। तो स्वर में हमें 2 ही जुड़ रहा है, तो सबसे पहले ओ या ए जुड़ सकता है। तो क्यों ना हम यहाँ पर ओ को जोड़ देते पहले लेटर को। तो यहाँ पर आर पहले लिया और ओ को बीच यहाँ पर जोड़ दिया। उसके बाद हम ए को जोड़ेंगे, फिर हम यहाँ पर एस को जोड़ के ना टी लिख देंगे। तो एक हमारा यहाँ पर अर्थपूर्ण शब्द बना रोस्ट, ठीक है। अब हमारा एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया कौन सा, रोस्ट। और हमें यहाँ पर पहला अक्षर कौन सा है, तो वो हमें यहाँ पर आर दिया है। तो आर हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना, फिर आपको यहाँ पर लास्ट लेटर भी पूछ सकता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न एक कि निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज आपको पता है 3 कोण त्रिकोण होता है इस प्रकार का यहाँ पर कितने हमें ये गिनना है, ठीक है। आसान है प्रश्न। तो देखिए सिंगल को देखेंगे तो आपको पता है एक ये है, ये हमारा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6। टोटल हमारे सिंगल कितने, तो आपको 6 हमारे सिंगल है, ठीक है।
उसके बाद अगर डबल में देखेंगे दो दो में, तो एक तो हमें यहाँ पर देखिए बड़ा वाला यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो एक हमारा यहाँ से, ठीक है, एक हमारा ये हो गया। आपको कहीं और दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि अगर हम इससे देखते हैं, अगर हम इससे और यहाँ से ये देखेंगे तो यहाँ से हमें एक और ये कोण दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसीलिए ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना हुआ, 7 हुआ है, मतलब इस आकृति में टोटल 7 त्रिभुज है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। जो आपको यहाँ पर जो कट दिया है ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, क्योंकि हमने इस वाले को तो गिन लिया इस कट से, तो इसीलिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि निम्न प्रश्न में एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो दिए गए कथन के आधार पर पता लगाए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए, तो निष्कर्ष आपको ऑप्शन में दिया है, ठीक है, और पता लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता है इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना, जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा, बस ये आपको पता है, ठीक है। मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया, अगर आपने उनको नहीं देखे हो तो उनको जाकर भी देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इन दोनों में देखेंगे, तो आपको पता है इन दोनों में किसके तरफ मुंह खुला, तो आप कहोगे हमारा एज की तरफ मुंह खुला है, ठीक है। तो एज क्या हो जाएगा, इससे बड़ा, तो यहाँ पर हम एज को क्या करेंगे, इससे बड़ा बना लेंगे, तो ई छोटा मतलब नीचे लिख लेंगे, ठीक है, इससे बड़ा, सॉरी ई से बड़ा एज। अब और देखेंगे इन दोनों में, ठीक है, इन दो को आपको लेके चलना है, छोड़ना है नहीं। इसमें किसके तरफ मुंह खुला, तो आप कहोगे के की तरफ। अब के की तरफ अगर मुंह खुला तो एज से बड़ा के होगा, तो एज से बड़ा के मतलब के को और ऊपर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद और इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर तो हमें बराबर का निशान दिख रहा, इसका मतलब ये है कि के और जी दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पर हम इनको बराबर में बना लेते हैं। फिर हम और इन दोनों के बीच में देखेंगे तो मुंह किसके तरफ खुला, तो आप कहोगे जी के तरफ। इसका मतलब ये है कि एफ से बड़ा कौन होगा, जी। अगर एफ से बड़ा जी है तो एफ यहाँ से इससे छोटा हो जाएगा, तो ये हमारा एफ हो गया, ठीक है। उसके बाद और इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर किसकी तरफ मुंह खुला, तो आप कहोगे एफ की तरफ, मतलब डी से भी बड़ा कौन है, एफ है, मतलब डी इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर जो ऑप्शन में हमें यहाँ पर क्या दिया है, निष्कर्ष दिया है, तो इन निष्कर्ष से सबसे सही कौन सा हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन से देखेंगे, तो ऑप्शन पहले में क्या दिया है, तो हम इन दोनों में देखते हैं रिलेशन। तो आपको पता है मुंह किसके तरफ खुला है, तो आप कहोगे डी की तरफ। इसका मतलब ये है कि जी से बड़ा डी है। क्या आपको यहाँ पर जी से बड़ा डी दिखाई दे रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं, डी तो हमारा छोटा है जी से, लेकिन यहाँ पर बड़ा कह रहा है। डी हमारा जी से छोटा है लेकिन यहाँ पर बड़ा कह रहा है, मतलब ये गलत है। फिर हम दूसरे को देखते हैं, दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे तो मुंह किसके तरफ खुला है, जी के तरफ, मतलब ई से बड़ा कौन है, जी है। क्या आपको यहाँ पर ई से बड़ा जी दिखाई दे रहा है, तो हाँ आप कहोगे हमें ई से बड़ा जी दिखाई दे रहा है, ऊपर है, तो ये बात तो ये सही कह रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर सी को चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मुंह किसके तरफ खुला, तो आप कहोगे हमारा डी के तरफ। क्या के से बड़ा डी है क्या, तो हम यहाँ पर कहेंगे के से बड़ा डी नहीं, तो डी तो के से छोटा है, तो ये भी गलत है। फिर हम यहाँ पर डी को भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर मुंह किसके तरफ खुला, तो आप कहोगे ई के तरफ। क्या के से बड़ा ई है क्या, तो आप कहोगे के से बड़ा है, हमें ई दिखाई दे रहा नहीं, ई भी हमारा के से छोटा है, तो ये भी गलत है ना। तो हमको यहाँ पर पूरा चेक करना है, तो हमें कौन सा ऑप्शन नंबर बी वाला मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है और ये प्रश्न आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। यानी आपके पास यहाँ पर 4 विकल्प है जो कि लेटर और संख्या वाला है, तो इनमें से कौन सा एक अलग है उसका आपको चयन करके मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है।